अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़िज़ान अली। वेलकम बैक विद अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टाइटल यकीनन आप लोगों ने थंबनेल पर रीड कर ही लिया कि आज की वीडियो किस मतलब का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दरअसल ये जो रिएक्शन वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये इसमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तानी फजाई और भारतीय फजाई इन दोनों में से कौन आ गया है, इसको इंडियन मीडिया किस नज़र से देख रहा है। क्योंकि हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो अपना दिफा ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सके। तो दूसरे ममालिक जो दोस्त ममालिक होते हैं उनसे वो कुछ ना कोई फाइटर जेट्स कुछ ना कुछ असला वगैरह खरीदते रहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी आए रोज यही कोई ना कोई फाइटर जेट वगैरह खरीदता है और भारत भी इसी तकदों में लगा रहता है। लेकिन जब भी पाकिस्तान कोई फाइटर जेट चीन की मदद या तुर्की की मदद से खरीदता है तो भारत में कोहराम मच जाता है। तो इसी मतलब के आज की वीडियो, क्योंकि और वीडियो आपने एंड तक लाजमी वॉच करनी है, तो इसमें पता चलेगा कि इंडिया कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा आग बगोला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी ने कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। इसकी वजह है चीन से मंगाया हुआ FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जबकि भारत के पास अभी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद तेजी से अपनी फ्लीट को आधुनिक कर रही है। चीन से लगातार नए नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि FC-31 के अधिग्रहण को लेकर पहले से ही बातचीत हो चुकी है और जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में ये शामिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। ये दावा किसने किया, इस दावे पर भारतीयों का क्या रद्द-ए-अमल है और वो कैसे इस बात को बरमला मानते दिखाई दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से 12 से 14 साल कैसे पीछे रह गए हैं। हालांकि इस वक्त भारत के पास 4th जनरेशन का राफेल तैयारा भी है, जिसके 36 जहाज उन्होंने मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर लगाए हुए हैं और उस पर वो काफी अकड़ते भी दिखाई दे रहे थे। आज से चंद रोज पहले अपनी वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारतीयों ने एक गैर मुल्की एजेंसी की रिपोर्ट पर इस बात का दावा किया था कि चाइना की चंद एयर बेसिस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट स्पॉट किए गए हैं, जो कि JC-31 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले तैयारों की तरबियत लेते दिखाई दी। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को खुफिया रखा हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलकर सामने आई कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और चाइना की एक हिस्टोरिकल डील हो रही है, जिसमें चाइना पाकिस्तान को JC-31 5th जनरेशन तैयारे मुहैया करने जा रहा है। अब बात आती है 12 से 14 साल वाली, तो वो दावा किया था पाकिस्तान के साबिक एयर चीफ एयर कमोडोर जिया उल हक शम्सी ने, और एक भारतीय न्यूज एजेंसी को ही एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में भारत से 12 से 14 साल आगे हैं। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में उनका बताना था कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका कोई भी रडार सिस्टम इस तैयारे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, या इंटरसेप्ट करते करते इतनी देर हो जाती है जब तक ये अपनी कार्रवाई कर चुके होते हैं। एक छोटी सी गेंद की मिसाल देते हुए उनका कहना था कि आसमान पर एक गोल्फ बॉल की तरह ये दिखाई देता है रेडार सिस्टम में, और जब तक आइडेंटिफाई हो कि ये दुश्मन का तैयारा है, ये अपना काम पूरा कर चुका होता है। और पाकिस्तान की डील पर भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे मान रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ उन्हीं की जुबानी बताएंगे। और दूसरी जो राफेल की बात है, अगर पाकिस्तान की डील साइन हो जाती है और पाकिस्तान के पास ये तैयारे आ जाते हैं, जो कि 100% डील के करीब पाकिस्तान पहुंच चुका है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना की डील हो चुकी है और चाइना ने खुद पाकिस्तान को ये ऑफर किए हैं कि भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ये तैयारे अपनी एयर फोर्स को मुहैया करे, और खुद ही ऑफर करके पाकिस्तानी पायलट्स को बुलाया गया है और उन्हें ट्रेनिंग भी मुहैया कर दी गई है। अगर ये डील हो जाती है तो फिर राफेल जो 36 के 36 तैयारे हैं वो किसी काम के भारत के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 4th जनरेशन तैयारे हैं और पाकिस्तान एक जनरेशन आगे यानी 5th जनरेशन तक पहुंच जाएगा। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है, भारत के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस वीडियो में जरा वो मुलाहिजा कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी ने कहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। इसकी वजह है चीन से मंगाया हुआ FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जबकि भारत के पास अभी एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। आइए समझते हैं इस बयान के मायने। ये है चीन का पाकिस्तान को दिया गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर, जिसे लेकर एयर कोमोडोर शेखी बघारी ने गर्व से इसकी प्रशंसा की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद तेजी से अपनी फ्लीट को आधुनिक कर रही है। चीन से लगातार नए नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। इस बीच पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल
हक शम्सी का बयान आया है कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। एयर कोमोडोर जिया उल हक ने कहा कि इसकी वजह है चीन से खरीदा गया FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे J-31 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के पास अब 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास ऐसा एक भी फाइटर जेट नहीं है। ये चीन का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जो भारत को परेशान कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से कितने J-31 फाइटर जेट खरीदे हैं इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तो यह है कि भारत के पास फिलहाल स्टेल्थ फाइटर जेट तो छोड़िए 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी नहीं है। चीन से लिए फाइटर जेट के सहारे पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती बन सकता है। हाल ही में एक बड़ी न्यूज आ रही है। ये जो न्यूज है ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये न्यूज जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। अब किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा, आखिर ऐसा वहां पर कौन सी तकनीकी प्रगति हो गई, आर्थिक प्रगति हो गई, सांस्कृतिक प्रगति हो गई, या इस तरह के किस क्षेत्र में प्रगति हो गई जिसके कारण से पाकिस्तान इस तरह की ठेठी बगा रहा है या उसके कोई मदद कर रहा है, ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूज है पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। एक डील दोनों देशों के बीच में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही न्यूज है जिसके कारण से ये पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम भारत से 1-2 नहीं बल्कि 14 वर्ष आगे निकल जाएंगे। क्या मुद्दा है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत से मुकाबला करने की बात करें तो लगातार पाकिस्तान इसके लिए हमेशा अलग अलग अस्त्रों पे तैयार रहता है और इसी के संदर्भ में भारत से मुकाबला करने के लिए जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, इसने पाकिस्तान की कहे तो हर स्तर पे मदद की है और लगातार मदद करता आया है ताकि भारत परेशान हो सके। यही नहीं, पाकिस्तान को कह सकते हैं मोहरा बनाकर चीन भारत से प्रतिद्वंदिता करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हाल में ये डील संचालित की जा रही है। देखते हैं थोड़ा सा और। इस डील के अंतर्गत ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं FC-31 खरीद को एक गेम चेंजर मानते हैं। उनका ये कहना है कि इस डील से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए भारत के पास इस स्तर पे अभी तक इसका कोई भी कह सकते हैं कि रणनीतिक कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता करने के लिए कोई समाधान नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स है दोनों के बीच में अक्सर कई सारे कह सकते हैं कि समय रहे, कई ऐसे टाइम रहे जब दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है और उस मुकाबले में अगर हम बात करें तो हमेशा भारत आगे निकला है और इसी कारण से पाकिस्तान की हमेशा ये इच्छा रहती है कि कब हम भारत से आगे निकल पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के जेट से अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। इसी के लिए चीन के साथ ये डील करना चाह रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो विशेषज्ञ है उनका ये मानना है कि अगर ये डील हो जाती है तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से कहीं आगे निकल जाएगी। यही मूल कह सकते हैं कि मुद्दा है। थोड़ा सा मामले को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ाने पर काम कर रहा है और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है PAF पाकिस्तानी एयरफोर्स, इसने चीन के 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू FC-31 है इसकी खरीद के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और एक तरह से देखें तो पिछले वर्ष भी इसके लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा घोषणा की गई थी कि ये डील हो चुकी है और फिर से ये एक बार चर्चा में है और ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से दोनों देशों के बीच में ये डील फाइनल हो चुकी है। बात करें तो पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका तो ये मानना है कि इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है ये भारत से कई वर्षों आगे निकल जाएगी। 1-2 वर्ष नहीं, ये कहा जा रहा है कि लगभग ये 14 वर्ष आगे निकल जाएगी। यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना के जो रिटायर्ड अधिकारी है एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान FC-31 का अधिग्रहण कर लेता है तो वो भारत से क्या है कि कई मायनों में आगे निकल जाएगा और रणनीतिक जो लाभ है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। ये वहां के जो चीफ रहे हैं रिटायर्ड, उनका कहना है। इसके अलावा पाकिस्तान अब खरीदने वाला है, फाइनल एक तरह से हो चुका है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू है, इन्होंने कथित तौर पे पिछले साल ही एक कार्यक्रम में इस डील का उल्लेख किया था और ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में ये डील। फाइनली ये थी आज की वीडियो। होप तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी अगर आपने वीडियो अंत तक वॉच किया। अगर तमाम रिएक्शन वीडियो को कंक्लूड करें, इसको समराइज करें, तो ये बात पता चलती है पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जानिब से लगातार इस चीज़ का दावा किया जा रहा है कि वो भारतीय फ़ज़ाइया से 14 साल आगे निकल चुकी है। इनके पास ऐसे फाइटर जेट्स आ चुके हैं जो अभी भारत के पास नहीं आए। तो ये थी ये कंक्लूजन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको वीडियो किस तरह की लगी, और ये भी मुझे बताएं कि और कौन सी आपको रिएक्शन वीडियो चाहिए जिसमें मैं रिएक्शन दूं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।